हम सब धूप में घूमते हैं, लेकिन कुछ लोगों को धूप लग जाने की वजह से अचानक मौत हो जाती है। ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमान दुरानी है। ये मालूमाती वीडियो आपको नूर द लाइट ऑप्टिकल इंजीनियरिंग एड सेंटर कराची की जानिब से पेश की जा रही है। आजकल पूरे पाकिस्तान के अंदर शदीद गर्मी है, खास तौर पे सिंध इसके लपेटे में बहुत बुरी तरह आया हुआ है। इस वक्त बहुत सी मौतें सिर्फ गर्मी की वजह से हो रही हैं। लोग धूप में जाते हैं और चंद ही घंटे के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा क्यों है? हमारे जिस्म का दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर 37 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस दर्जा हरारत पर ही हमारे जिस्म के तमाम आज़ा सही काम करते हैं। हमारे ऊपर भी स्किन भी और अंदर के आज़ा भी। अंदरूनी आज़ा इस तरह फंक्शन करते हैं कि इस स्किन के जरिए अंदर से तमाम पसीना इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर बाहर की एक्सटर्नल गर्मी को बराबर करने के लिए, अंदर और बाहर के टेम्परेचर को इक्वल रखने के लिए मुसलसल पसीना जिस्म से बाहर निकालते रहते हैं। इसीलिए हमें हर वक्त पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि इस शदीद गर्मी के अंदर अगर हम ये बैलेंस नहीं बरकरार रखेंगे तो हम बहुत जल्दी गिर जाएंगे। अगर हमारे जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाए तो हमारा जिस्म इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जिस्म से पसीना बहाना बंद कर देता है, और जो अंदर कमी हो चुकी होती है उसको हम पूरा करने के लिए हमें उसका पानी पीना बेइंतहा जरूरी होता है। उसकी बहुत अहम वजूहात हैं, और उसकी सबसे अहम वजह ये होती है कि क्योंकि अगर बाहर का एटमॉस्फेयर गर्मी 40 डिग्री से ऊपर चली जाए और बंदा धूप में हो, तो होता ये कि जिस्म का जो अंदर का अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ कूलिंग सिस्टम है वो ठप हो जाता है, और उस वक्त जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री से बढ़ते बढ़ते ऊपर आने लगता है। और होता यह है कि जब वो 42 डिग्री यानी 42 सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तब इंसानी खून गर्म होने लगता है और खून में मौजूद प्रोटीन पकने लगते हैं। और इस प्रोटीन के पकने से होता यह है कि जो जिस्म के आज़ा हैं, पट्टे हैं, ये अकड़ने लग जाते हैं। और साथ साथ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सांस लेने के लिए यहाँ के पट्टे यानी मसल्स रखे हुए हैं वो भी अकड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना भी मुश्किल होने लगता है। और अंदर के लंग्स के भी पट्टे मसल्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो जब आप सांस खींचते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको कहते हैं कि जी हमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हालांकि वो मसल्स का प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कम नहीं की होती है। और जिस्म का पानी जिस वक्त कम होने लगता है तो उससे खून गाढ़ा होने लगता है, और इस खून गाढ़ा होने की वजह से जिस्म के अंदर से खून की गर्दिश बहुत स्लो हो जाती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। खास तौर पे दिमाग तक खून की रसाई नहीं होती है। सिर्फ दिमाग ही नहीं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो खून अल्लाह रब्बुल इज्जत हार्ट के जरिए पंप करते हैं वो भी उसकी रसाई कम हो जाती है, क्योंकि खून इतना गाढ़ा हो चुका होता है, वो नसों में बहते हुए उसको प्रॉब्लम होती है। और जब खास तौर पे दिमाग के अंदर ये खून का पहुंचना कम हो जाता है तो इसीलिए इंसान फौरन कोमा में चला जाता है। यानी अक्सर लोग जो गर्मी में धूप में बाहर खड़े होते हैं वो अक्सर अपनी मौत से पहले कोमा में जाते हैं, और उसकी वजह ही यही होती है कि खून उनके दिमाग तक नहीं पहुंचता है। फिर होता यह है जब दिमाग शट डाउन होता है तो धीरे धीरे 1 बाय 1 अंदर के दीगर उज़ू जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखे हैं, दीगर ऑर्गन्स जो हैं वो एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं, और इसके बाद इंसान की मौत बाकी हो जाती है। इन तमाम मसाइल से बचने का सिर्फ एक ही हल है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। क्योंकि पानी के ज्यादा से ज्यादा पीने से होगा ये कि आपके जिस्म में जब पानी जाएगा तो वो आपके जिस्म के नॉर्मल टेम्परेचर को यानी 37 डिग्री को बरकरार रखेगा, क्योंकि जिस्म तो डेफिनेटली आपको पसीना बाहर बहाएगा, फेंकेगा, मगर उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए आपको अंदर अपने पानी डालना होगा, पानी पीना होगा। और उस पानी के पीने से यही होगा कि आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, क्योंकि पानी पेशाब में कन्वर्ट होने से पहले आपके खून के अंदर आपके खून को पतला रखेगा, आपके खून में शामिल होकर आपके खून को पतला रखेगा, और जिस्म में पानी का फ्लो सही रहेगा। हर साल पाकिस्तान में शदीद गर्मी होती है, और हर साल ये शदीद गर्मी बढ़ती जा रही है। इसकी एक अहम वजह इकोनॉमिक्स के गहरे असरात पाकिस्तान पर पड़ना है, जो कि मौसम के ऊपर तगय्युरात लेकर आते हैं, और पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके इसकी ज़द में आ जाते हैं। ख़ास तौर पे
बराए मेहरबानी दोपहर के 12 बजे से 3 बजे के दरमियान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 11 बजे से 3 बजे के दरमियान आप अपने आप को कहीं सायादार जगह में रखें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में रहें, घर से काम करते हैं तो घर में रहें, किसी शेड के नीचे रहें, किसी न किसी छप्पड़ के नीचे, दरख्त के नीचे अपने आप को सेफ रखें। और ख़ास तौर पे जब टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास हो, क्योंकि मौसम की ये सख्ती जिस्म पे पानी की कमी पैदा कर देती है और लू लगने की सूरत हाल पैदा कर देती है और इसके असरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये असरात ये उस वक्त होते हैं जब सूरज खत इस्तवा के बिल्कुल ऊपर आ जाए और वहां से ये अपनी गर्मी फेंके जमीन पे और पाकिस्तान उसके लपेटे में आता है। बराए मेहरबानी खुद को, अपने घर वालों को, अपने खास तौर पर स्कूल गोइंग बच्चों को पानी की कमी में मुब्तला होने से जरूर बचाएं और रोजाना कम से कम 3 लीटर पानी लाजमी इस्तेमाल करें। और जो गुर्दों की बीमारी में मुब्तला लोग हैं वो लाजमी 6 से 8 लीटर पानी जरूर पिएं। और जहां तक मुमकिन हो आप अपने ब्लड प्रेशर पर भी नजर रखें, क्योंकि किसी को भी लू लग सकती है और उसको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। आप आजकल गर्मी के मौसम में ठंडे पानी के साथ नहाएं, गोश्त का इस्तेमाल बंद या कम कर दें, फल और सब्जियों का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करें। और अगर आपको गोश्त खाना ही खाना और आपके गले से सब्जी नहीं उतरती है तो मेहरबानी करके गोश्त को कम और सब्जियों को उस पर मिक्स करके थोड़ा ज़्यादा खा लें। ये गर्मी की लहर कोई मजाक नहीं होती है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। अगर आप इस गर्मी को नापना चाहते हैं तो अपने कमरे से बाहर एक मोमबत्ती को किसी जगह पे रख दें। अगर मोमबत्ती पिघल जाती है तो यकीन जाने कि ये एक संगीन सूरत हाल है और इसमें इंसान का जिस्म ऐसे ही ख़राब होता है जैसे कि मोमबत्ती का। जिन घरों में एसी और रूम कूलर नहीं है वो लोग अपने कमरे में आधे पानी से भरे हुए बर्तन रात को सोते हुए जरूर रख लिया करें, क्योंकि इससे कमरे की नमी बरकरार रहती है। गर्मी की वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा खुश्की हो जाती है तो वो पानी हवा में एवोपरेट होगा और वो कमरे के टेम्परेचर को बैलेंस रखेगा। जरूरी नहीं है कि ये आप सोते हुए करें, ये काम आप दिन में भी कर सकते हैं अगर आप कमरे के अंदर रहना चाहते हैं। अपने जिस्म का भी ख्याल रखें, खास तौर पर अपने होठों और आंखों को नम रखने की कोशिश करें। नूर द लाइट ऑप्टिकल एंड हियरिंग एड सेंटर आपके लिए ऐसी मालूमात मुख्तलिफ वेदर्स के हिसाब से या मुख्तलिफ बीमारियों के हिसाब से लेकर आता रहता है। नूर द लाइट ऑप्टिकल एंड हियरिंग एड सेंटर कराची का वो इदारा है जो कि बहुत कम खर्चे में आपको चश्मा और हियरिंग एड्स फराहम करता है। आप नूर द लाइट ऑप्टिकल एंड हियरिंग एड सेंटर आप अपने कानों का भी टेस्ट करवा सकते हैं और बहुत कम और मेयारी कीमत पे हियरिंग एड्स भी यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ये अहम मालूमात आप उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास सेल फोन मौजूद है और वो आउटडोर काम करते हैं। मफाद आमा में इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने और अपने प्यारों को इस हीट स्ट्रोक से बचाएं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।